हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं ऋषि कुमार और कुमार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि आज हम बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण में चर्चा करेंगे हम सबसे बड़ा चैप्टर पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी जो है वो उत्तर प्रदेश बीईओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पर्यावरण जो सब्जेक्ट है वो लगभग सभी परीक्षाओं में अब पूछा जा रहा है। तो अब ये गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो सही समय पर मिल सके। और आगे हम अब चर्चा करते हैं पारिस्थितिकी पर। साथियों, बात करेंगे कि पारिस्थितिकी है क्या। पारिस्थितिकी में बहुत सारा मैटर है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के नाम से जानते हैं पारिस्थितिकी को। तो ये जो पारिस्थितिकी है साथियों, ये एक जीव विज्ञान की शाखा है। पारिस्थितिकी जो है वो एक जीव विज्ञान की शाखा है और इसमें जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच के सक्रिय संबंध को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। जैसे जीव है, कोई एक जीव है और जीव के चारों तरफ एक वातावरण है और जो वातावरण है वो एक सक्रिय वातावरण है। एक सक्रिय वातावरण है। सक्रिय जो वातावरण है वो ये एक जीव है। जीव तथा वातावरण है। ये वातावरण है। ये जो वातावरण है इस जीव के चारों तरफ ये एक सक्रिय वातावरण है। इस वातावरण के और जीव के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक संबंध है। इसी वातावरण को, जीव तथा वातावरण के बीच सक्रिय संबंध को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। साथियों, पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में रिटर ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1865 ईस्वी में रिटर ने किया था। और पारिस्थितिकी संकल्पना जो प्रस्तावित की थी, पारिस्थितिकी संकल्पना 1935 में एजी टांसले द्वारा संकल्पना प्रस्तुत की गई। और साथियों, जैसा कि बताया था इन्होंने, एजी टांसले द्वारा ही बताया गया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक खुला तंत्र है। कैसा तंत्र है? खुला तंत्र। जैसा आप लोगों को शायद पता भी होगा
कि ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है परीक्षाओं में कि पारिस्थितिकी जो है ये कैसा तंत्र है। यह एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनपुट, और बहिर्गमन को अंग्रेजी में कहते हैं आउटपुट। निवेश इनपुट और बहिर्गमन आउटपुट। खुला तंत्र में निवेश और बहिर्गमन लगातार होता रहता है, इसलिए हम खुला तंत्र इसे कहते हैं। इसी के विपरीत बंद तंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो ये पारिस्थितिकी का अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी, हाँ तो साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में ही पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जो इस प्रकार हैं। साथियों, जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, संगठक हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषित, नंबर 1 स्वपोषित, और नंबर 2 परपोषित। नंबर 1 स्वपोषित और परपोषित। स्वपोषित जो संगठक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषित जो संगठक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि परपोषित जो संगठक होते हैं वो स्वपोषित पर निर्भर रहते हैं। ये उत्पादक कहलाते हैं। स्वपोषित जो संगठक हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जबकि जो दूसरे प्रकार के संगठक हैं परपोषित जो हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसा कि साथियों वियोजक जो हैं, वियोजक क्या होता है? वियोजक जो हैं जो सड़ी गली चीज़ों के माध्यम से, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, वियोजक जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से जो अपना भोजन का उत्पादन करते हैं उन्हीं को वियोजक कहते हैं। जैसा कि साथियों आप लोग जानते होंगे, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में बेसिकली स्थलीय और जलीय पारितंत्र घटक माने जाते हैं, लेकिन एक तीसरा घटक भी है जिसे मानवीकृत घटक कहते हैं। कभी कभी कई परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है कि जो खेत है, धान का खेत है, वो एक कैसा संगठक है, एक कैसा घटक है? तो ये एक मानवीकृत या कृत्रिम घटक है। तो स्थलीय जो घटक है पारिस्थितिकी तंत्र में, स्थलीय घटक है, उसमें वन, घास स्थल, मरुस्थल, ये तीनों स्थलीय घटक में आते हैं। जबकि अलवड़ीय जलीय में दो घटक होते हैं, अलवड़ीय और लवड़ीय। अलवड़ीय में क्या होता है कि उसमें तालाब, झील
झरना, ये तीनों आते हैं अलवड़ीय में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में अलवड़ीय घटक कौन सा है, तो इनमें से किसी को एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, तालाब, झील या झरने में से, वो एक सही होगा। आगे है लवड़ीय। लवड़ीय में लवण झील होती हैं, वो ज्वारनद मुख समुद्र, इनमें लवणता की मात्रा पाई जाती है, वो लवणीय घटक कहलाते हैं। लवणीय झील, ज्वारनद मुख और समुद्र, इनके माध्यम से भी क्वेश्चन कई बार आया है। और आगे है खेत खलिहान, जो एक मानवीकृत घटक है। दूसरा है जलीय जीवशाला, जिसे हम एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। तो हमने अभी पढ़ा पारिस्थितिकी के बाद पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, और इसी के साथ आगे की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। और आगे की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।